अस्सलाम वालेकुम। चीनी लोक कहानी कारवान उर्दू में जो अक्लमंद बहू की वीडियो हम पहले कर रहे थे, जिसमें हमने रीडिंग की थी और चंद सवाल जवाब किए थे, उसके बाकी सवाल जवाब आज की वीडियो में करेंगे। सवाल नंबर 2 है, कहानी का कोई और मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। ये हमने कहानी सुनी थी। इस कहानी में अक्लमंद बहू की तलाश थी, इसलिए मुझे मुनासिब उन्वान ये लगा कि हम इसे अक्ल व दानाई का इम्तिहान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुओं की अक्ल व दानाई का इम्तिहान लिया गया था। इस कहानी का मरकज़ी ख़याल तहरीर कीजिए। इस कहानी का मरकज़ी ख़याल ये है कि हमारे बुज़ुर्ग जब अपने तमाम इख्तियारात अपने बच्चों या बहुओं में से किसी एक के सुपुर्द कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है और इसमें इनकी औलाद की बेहतरी होती है और हर शख्स अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद होता है। जिस तरह इस कहानी में चांग घुलाव था और इसने बहुओं की अक्लमंदी का इम्तिहान लेकर इख्तियारात छोटी बहू को दिए ताकि नाइंसाफ़ी ना हो। अब सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झेल अल्फाज में से 5 अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक मुख्तसर और मरबूत इबारत तहरीर कीजिए। गाउदी, हामी भरना, मुअस्सर, निहाल होना, बिला तामुल, पेचीदा, हकारत। तो मैंने इसमें से 5 अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तहरीर बनाई है कि मेरा छोटा भाई गाउदी है, जब कोई इसके सुपुर्द कोई काम दे तो वो बिला तामुल हामी भर लेता है और बाद में काम के पेचीदा होने पर परेशान होता रहता है। अब आगे है सवाल नंबर 5, मंदरजा झेल इबारत में ख़त कशीदा अल्फाज की अज़दाद यानी ज़िद उलट बनाकर इबारत दोबारा तहरीर कीजिए। आप देखेंगे कि अल्फाज की इज़दाद बनाने से इबारत का मफ़हूम बिल्कुल बदल जाएगा। इबारत है, बेवकूफ़ औरत अगर भोड़ और फजूल खर्च भी हो तो इसकी नालायकी से घर जहन्नुम बन जाता है और कदम कदम पर नाकामियाँ इसका मुकद्दर बन जाती हैं। तो जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं वो बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ की जगह हम अक्लमंद कर देंगे, भोड़ की जगह हम सुघड़ कर देंगे, फजूल खर्च की जगह हम किफ़ायत शुआर कर देंगे और नालायकी की जगह हम समझदारी कर देंगे, जहन्नुम की जगह जन्नत और नाकामियाँ की जगह कामयाबियाँ। तो ये बन जाएगा इस तरह, अक्लमंद औरत अगर सुघड़ और किफ़ायत शुआर भी हो तो उसकी समझदारी से घर जन्नत बन जाता है और कदम कदम पर कामयाबियाँ इसका मुकद्दर बन जाती हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।